नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे संगीत के बारे में और कुछ नृत्य के बारे में और कुछ ऐसी कला जीवन जीने की जो हमारे बीच उपस्थित हुई हैं सुष्मिता शर्मा जी, जिनके अंदर वो आवाज़ है उनके गले में जो आप सुनते ही रह जाएंगे। बड़ी मधुर आवाज़ है। आइए मैं आपको रूबरू कराता हूं, जो कि आसाम से आई है। सुष्मिता शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। थैंक यू। ओम शांति। सुष्मिता जी, हम आपकी आवाज़ को सुने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो क्यों ना फिर शुरुआत वहीं से करें, बाबा की याद भी हो जाए और बाबा का एक सुंदर सा गीत आप सुना दीजिए। अच्छा, ठीक है। ये हमने हाल ही में लिखे थे बाबा के लिए, जब ज्ञान में आए उसके बाद की अनुभव है, छोटा सा है, वही गा देती हूँ। अपना समझ के जिसको हमने सदा दुलारा, मुँह फेर के चला वो, जब वक्त पे हमने पुकारा, तू ही तो सच्चा साथी बाबा, सदियों से पुराना। हम हो गए तुम्हारे बाबा, ये जग हुआ बेगाना। कहाँ गए थे तुम कल्प कल्प बाद, फिर मिले हो, कल्प कल्प बाद फिर मिले हो। वाह, क्या बात, कितनी सुरीली आवाज़ है। आपने लिखा इस गीत को? हाँ जी। कमाल है, मतलब आपकी दिल की आवाज़ है। बाबा से कब मिले वैसे आप? पे ज्ञान में कब आए आप? ज्ञान में 1 ईयर हो गया है 1 अभी। ईयर हो हाँ। गया है, पर बाबा से प्यार बहुत है आपको, है ना? बाबा से प्यार इसीलिए है, सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, जब मैं ज्ञान में नहीं थी तब मुझे ब्रह्मा कुमारी जो एक संस्था है उसके बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि मैं बहुत टूर करती थी, प्रोग्राम में जाती थी, तो मैं बाहर घूमने वाली है ना, तो मुझे पता होना चाहिए था कि एक संस्था है। तो बाबा ने मुझे इतना छुपा के रखे थे कि ज्ञान से, कि मुझे पता ही नहीं था। मेरे जीवन में ऐसे कुछ ट्विस्ट थे जो जिससे हम गुजर रहे थे। तो उसी वक्त हम एक थेरापी क्लास में जाते थे। थेरापी क्लास के सामने बाबा का जो सेंटर है, हमें पता ही नहीं था। लेकिन एक दिन हमारे थेरापी क्लास में एक माताएं आती थी, और वो माता जी हमेशा ओम शांति बोलती थी। और ओम शांति हमारे उधर और सभी लोग बोलते हैं ना, जो कभी कोई शरीर छोड़ते हैं तो ओम शांति कहा जाता है। तो माता जी क्यों ओम शांति कहती है बोल के मैं हैरान हो जाती थी। तो एक दिन मैंने माता जी को क्वेश्चंस किया कि माता जी आप ओम शांति क्यों कहती हो? ओम शांति को जानने के लिए आपको एक जगह जाना पड़ेगा, ऐसे बोले माता जी। मैंने कहा, तो वहाँ पे एक सेंटर है। तो उसी वक्त हमने माता जी को भी एक क्वेश्चन किया, माता जी मुझे ना मेडिटेशन क्लास करना है, आप तो योग भी करती है ना, योग। तो मैंने सोचा वो हठ योग होता है ना शरीर का। तो माता जी बोला हाँ करती हूँ, चलो नहीं तो तुम अभी चलो मेरे साथ, ऐसे बोला तुरंत। तो उस टाइम मुझे कहीं जाना भी जल्दी हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, मेरा मन भी कर रहा था कि मैं माता जी के साथ जाऊं। ओम शांति का मतलब समझो। हाँ, तो उसी वक्त मैं थेरापी क्लास को खत्म करके माता जी के साथ गई। 2 सेकंड का रास्ता ही है। अच्छा। लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था। पास में ही था। पास में। तो माता जी के साथ गई सेंटर में। जाने के वक्त उस जगह पे जब मैं पैर रखी, मैं सब कुछ भूल गई, जो मेरा काम है अभी जाके करना है, सब कुछ भूल गई। जाके वहाँ पे दीदी को मिली, बड़ी दीदी हमारी जानकी दी। तो उन्होंने हमें एक भाई जी से मिलाए, रजनीश भाई जी उनका नाम है। तो उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस किया, हमारे जीवन के बारे में क्वेश्चंस किया, पूछा, हमने उनको बताया। जिस तरह हमने उनको बताया ना, हमें ऐसा लगा कि हम एक फरिश्ते को बता रहे, हम कोई आम इंसान को नहीं, हम फरिश्ते को बता रहे। और सब कुछ खुलता रहा मेरे मुंह से। और भाई जी बोले कि आपको बहन
एक कोर्स होता है 7 डेज का कोर्स करना है, आपको करना है। तो उसी दिन, मेरे पास तो टाइम भी नहीं ना, तो उसी दिन मैंने कहा हाँ करना है, मेरा मुंह से ऑटोमेटिकली आ गया हाँ करना है। तो भाई जी ने फर्स्ट डे हमें क्लास करवाया। जिस दिन हमें फर्स्ट लेसन आया ना, आत्मा का लेसन, तो उसी दिन से मेरा जिंदगी बदल गया। जो मैं जिंदगी से गुजर रही थी, डिप्रेशंस में थी और बहुत से ऐसे परेशानियां था लाइफ में, बताऊंगी आगे जाके। तो उन चीज को ना एक ही दिन में हल हो गया। तो जिस तरह मैं सेंटर से बाहर आ गई ना, मैं अलग दुनिया में हूँ, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, मेरा जो काम है वो भी भूल चुकी हूँ मैं। तभी मैं आपके गीत सुनते हुए लग तो रहा था कि ये दिल की आवाज और बड़े अनुभूति के साथ, क्योंकि जो लिखते हैं ना वो बड़े गंभीर होकर के अनुभव को जब शब्दों में पिरोते हैं। मैं तो कोई राइटर नहीं हूँ एक्चुअली, मैं लिखती नहीं हूँ, राइटर नहीं हूँ, लेकिन जब भी लिखती हूँ ना एक अनुभव और फीलिंग्स के साथ लिखती हूँ। पहले भी मैंने कॉमर्शियल गाना लिखा है, लेकिन बाबा का गाना और एक एक शब्द जो है ना, वो चीज कैसे आया मुझे खुद ही पता नहीं, उतरता गया अंदर से। वो मैंने अमृत वेला, जब ज्ञान में आने के बाद जब अमृत वेला हम योग करते थे, उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग, विचार सागर मंथन होता है दिमाग में, तो वो करके एक एक शब्द आता था तो मैं लिख लेती थी। कभी वॉइस में रिकॉर्डिंग करके रख लेती थी, भूल जाऊंगी बोल के, तो बाद में ऐसे ही आ गया। वाह वाह। तो ये संगीत की शिक्षा आपने वैसे कब से ली, बचपन से, अभी से, या कब? संगीत तो हमने क्लास 10 से किया है, लेकिन उससे पहले बचपन से, हम छोटे जब थे ना तब से हम डांस करते थे। अच्छा। हम मिडिल क्लास बोलने से भी थोड़ा, मिडिल से भी थोड़ा लो थे, हम डायरेक्टली बोल रहे। तो हमारे परिवार के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमारे परिवार में 7 सिस्टर 1 ब्रदर, अच्छा, 2 मदर 1 फादर। ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग, एक जॉइंट फैमिली और बड़ा फैमिली। तो हमारे दीदी लोग बहुत बड़े बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, सबसे छोटी। तो पापा का एक गवर्नमेंट जॉब भी नहीं, आधा गवर्नमेंट आधा वो प्राइवेट ऐसा जॉब था। तो जब 2005 में पापा रिटायर हो चुके थे, जब मैं छोटी थी, तब हमारे लिए फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रांग नहीं था। मम्मी कभी कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके भी हमें पैसा वैसा देती थी स्कूल। हाँ, तो ऐसे देखने से ना मुझे बुरा लगता था। अभी सबका ना दिमाग अलग होता है, सोच अलग होता है। दीदी लोग बड़े बड़े थे, सबका शादी हो गया और कई लोग बचे हुए थे शादी के लिए। तो हम छोटे से, हमें ना एक चिंता होती थी हमारे मन में ना, ऐसा था कि किसी को दर्द देके हम उससे क्यों पढ़ाई करें ना। मम्मी भी, मतलब एक छोटा सा हम लोग का बगल में एक बिल्डिंग बन रहा था एक प्रोजेक्ट के लिए, तो मम्मी एक वक्त ना ईटा का काम भी करने चली गई। हम लोग ब्राह्मण हैं, तभी भी हम लोग, हमारे रूल से तो वो ईटा का काम नहीं करते उस टाइम। तो मम्मी ऐसे करके हमें क्लास 7 तक पढ़ाया। तो 8 से हम तो बचपन से डांस करते आ रहे थे, शो करते थे। शो में जो पैसा मिलता था वही पैसा से कभी घर में देते थे। और एक ही भाई है, उनको इंग्लिश मीडियम में दिया था, हम लोग आसामीस मीडियम है। ताकि तो हमारा भाई अच्छा पढ़ लिख के, पापा ने दिया उनको। अच्छा। तो ताकि बाद में अच्छा काम करके वो कर सके, तो उनके लिए बहुत फीस देना पड़ता था, माँ को भी। पापा तो रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे कर करके हमें एक दोस्त थी मेरी, तो उन्होंने हमें एक भाईजी से मिलाया उस टाइम क्लास 10 में। तो उन्होंने हमें खुद बोला कि आपको एक स्कूल खोल देंगे, आप टीचिंग करो। हम बचपन से बहुत अच्छा डांस करते थे, तो हमने स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद बचपन से टीचिंग करने लगे। तो उसी टीचिंग से जो भी पैसा आता था हम खुद का पढ़ाई करते थे। लेकिन उसमें भी एक क्या हो गया कि छोटी हूँ और ये जमाना ऐसा है ना कि किसी से भरोसा नहीं करना है। लेकिन हमें तो सलाह देने के लिए कोई नहीं था, मम्मी लोग हमें भेज देते थे। मम्मी का भी मजबूरी था ना, विश्वास था मम्मी को अपना बच्चे के ऊपर। तो हम जिस टाइम उस स्कूल में गए, 2-3 मंथ होने के बाद वो जो गुरु थे ना, जिन्होंने हमें रूम दिया था, तो उन्होंने हमारे साथ हमारे पैसा, जो बच्चे लोग एडमिशन्स करते हैं उनका पैसा खुद ब खुद ले जाते थे। हम बोलते थे आपको देना है तो आप 1000 रखो, 1000 हमें दो। तो वो मुझे थप्पड़ मारते थे, बहुत मिसबिहेव करते थे। हाँ, मैं बहुत छोटी थी तब भी। तो मैं ऐसे रो के 2-3 दिन ना मैं आती थी। उपाय नहीं है ना, मुझे तो करना ही है, घर में वो करना है ना, पढ़ना भी है, खुद को पढ़ाई करना है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, बाबा ने, कहते हैं ना कि एक फरिश्ते टपक जाते हैं ना, तो उस टाइम एक फरिश्ते, मतलब वो जो मेरे गुरु थे स्कूल के, वो उस फरिश्ते के मैनेजर थे।
अच्छा। हाँ, वो फरिश्ते कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे बहुत थप्पड़ लगाया, पैसा की वजह से झगड़ा हो गया, ठीक है। और उन्होंने हमें धमकी भी दिए थे कि ऐसे ऐसे करूंगा, हमारे हाथों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसे तुमको मतलब बेचने के बाद, ये सब डायरेक्टली बोल रही हूँ। तब ना मुझे काफी मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्या बेचना, क्या वो करना। तब मैं छोटी भी थी, तो मैं ऐसे रो रो के चली गई उससे। तो वो जो फरिश्ते, हम नाम नहीं बताएंगे, फरिश्ते बोलते हैं हम, फरिश्ते ही तो वो फरिश्ते हमारे पीछा किया उन्होंने। तो बोला बहन रुको, वो जो फरिश्ते हैं ना, उनको हम ना उतना पसंद नहीं करती थी जब मैं स्कूल जाती थी। तो होता है ना, वाइब नहीं मिलता था। तो उन्होंने बोला कि आप मेरा गाड़ी में बैठो। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं बैठना है, आप बैठो तो सही। नहीं नहीं। तो मेरा मन गया कि मैं उस गाड़ी में बैठूं। ऐसे तो मैं उसको पसंद नहीं करती। जिस टाइम बैठी उस टाइम मतलब उन्होंने मुझे क्वेश्चंस किया कि तुमको वो तुम्हारा गुरु ने कुछ किया, कुछ बोला। तब मेरे को रोना आया कि ऐसा लगा कि मैं उससे बता दूं, हाँ ऐसे ऐसे किया। उन्होंने खुद ही बोला था कि तू जब ग्रोथ करेगी, अच्छा कमाएगी, तब तुम मुझे भाड़ा देना। अभी तुम्हारा जो जीवन कहानी सुन के उन्होंने मेरा बारे में जाना था ना। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुमको ऐसे कहा ना, तुम कल से मत आओ। तो मैंने उनको क्वेश्चंस किया, कल से नहीं आने से मैं क्या करूंगी, मेरा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और मेरा माँ पापा को तो इतना दर्द नहीं दे सकती ना। तो उन्होंने बोला कि तुम कुछ दिन मत आओ, मुझे भरोसा करो और तुम घर में रहो और अपना डांस क्लास में आओ। मैं दूसरा ट्रेनिंग भी करती थी वेस्टर्न के लिए, और उधर आके इधर में क्लास करवाती थी। तो मैंने उनका बात मान लिया। तो एक दिन मैं डांस क्लास से आ नहीं पाई, डांस क्लास में गई, मुझे अचानक से पेट दर्द हो गया। मेरा बचपन से एक बीमार था, जब मैं पैदा हुई थी तभी से बीमार था। तो अचानक मेरा पेट में बहुत भयंकर मतलब दर्द होने लगा। उसके बाद उनका कॉल भी आ गया उसी वक्त। तो हमने बोला कि मैं जूरोड में हूँ, वहाँ पे हमारे जगह का नाम जूरोड है। अच्छा। तो मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने हमें लेने के लिए आए, आके घर छोड़ दिए। जिस तरह वो हमारे घर में भी गए, हमारे घर के सारे चीजें देखे, कैसे रहते हैं क्या नहीं। तो माँ को बोले कि इनका ये जो इलाज है हम करेंगे, आप निकलना कल। तो उन्होंने मुझे माँ के साथ लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे एक्सरे, वो अल्ट्रेशन सब कुछ किया। तो वहाँ पे गंभीर समस्या है मेरा बीमार, कोलेडोकोसिस्ट, जो खाने का नली होता है ना, उसमें बचपन से छोटा छोटा स्टोन था। अच्छा। उसको काट के उसको जोड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बीमार ठीक होगा। लेकिन डॉक्टर 1 मंथ ही दिया था, क्योंकि उसके बाद वो गलत बीमार का वो साबित हो सकता था। तो मम्मी ने हमको लेके गए उसके साथ। जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो अभी टाइम लगेगा। तो उसके बाद वो फरिश्ते, हमें तो 2 दिन मिले थे ना, उन्होंने मम्मी को कहा कि आप निकलो, चेन्नई ले जाते हैं इनको, इनका बीमार ठीक करने के लिए। तो मम्मी के साथ मैं चेन्नई चली गई, उनके साथ ही गई। तो चेन्नई में भी 5-6 लाख बोला। हाँ, तो तब मेरा मन किया कि माँ नहीं करना है मुझे तो मर ही जाना है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके मुझे वो नहीं करना है, और दूसरा का पैसा है ना। थोड़ा तो समझ था तब। तो मम्मी ने भी बोला कि नहीं करना है, मेरा बेटी नहीं मान रही है, तो चली जाते, आप क्यों इतना खर्च कर रहे हो, ऐसे बोला। हाँ, करने के बाद उन्होंने बोला कि आप ठीक है, मेरे को भी यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रह सकता हूँ, मैं भी फैमिली मेंबर से हूँ, फैमिली है मेरा, बीबी है, बच्चा, सब कुछ उसने एक्सप्लेन किया कौन है क्या है। तो हम लोग रिटर्न आने के बाद यहाँ पे गुवाहाटी में लक के साथ एक डॉक्टर मिले। तो उन्होंने अच्छा से ऑपरेशंस करवाया, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। उसके बाद मुझे एक ऐसी फैसिलिटी मिली कि एक रानी को मिलना चाहिए, ऐसा टाइप मिला। उसके बाद के मेरे जीवन क्या हो गया कि तो वो जो प्रॉब्लम थी, जो बीमारी, वो ठीक हो गई। वो बीमारी ठीक हो गया। मेरा घर में नर्स आने लगे, बीमार को देखने लगे, तो उन्होंने करवाया वो सब। तो हमें कॉलेज तक ही उन्होंने पढ़ाया, और हर एक जरूरतें पूरा उन्होंने किया। कभी हमने मांगा भी नहीं, कभी नहीं मांगा। लेकिन उसके बीच में भी क्या होता है ना, आपको बताती हूँ, कोई एक अच्छे इंसान, फरिश्ते होते हैं ना, तो जब हम उनके साए में रहते हैं ना, उनका वाइब्रेशन, उनका अच्छाईपन देख के एक मन में प्यार जगता है ना। तो एक प्यार सा हो गया उनके, एक जो होता है आत्मिक प्रेम होता है ना, आत्मिक प्रेम, क्योंकि इतना देखने वाला आजकल के दिन में कोई नहीं होता है। उन्होंने हमें जितना भी मदद किया, और हमें नहीं सिर्फ, हमारे घर में भी किया, सबको देखते थे। हमारे दीदी लोग का भी शादी में मदद करते थे, शादी में, सब कुछ में। तो मतलब उनका उपकार का एक प्रकार से इतना बड़ा
उपकार रहा कि वो प्यार में बदल गया। उपकार भी प्यार में बदल गया। और एक ना अच्छे इंसान है, दिल के भी अच्छे इंसान है। तो क्या हो गया, अभी थोड़ा इमोशनल हो गई मैं सोच के। मतलब तो अभी चलिए, आपकी इमोशनल स्टोरी तो एक प्रकार से दिल को छूने वाला है, पर अभी आपने अपने जीवन को संभाल भी लिया है डिप्रेशन बता रही से। हूँ, जिस तरह एंजाइटी में चली गई थी, तभी मैं थेरेपी क्लास जाती थी ना, मैंने बोला ना शुरू से, थेरेपी क्लास में जब बाबा मिले, तब उधर से उतरने के बाद हमने उसको कॉल किया। अच्छा। कि ऐसे ऐसे मुझे ना बाबा मिले। अच्छा, हाँ, भगवान मिल गए। मुझे बाबा मिले, मैं ना अपना मैं बिना शादी करके भी मैं ना रह सकूंगी जीवन में, मुझे कोई नहीं चाहिए। और सुन ना, तुम भी जाना, हाँ तुम्हारा लाइफ भी बहुत अच्छा होगा, और तुम जो मेरे, मैं ऐसे नादान होके बोलने लगी कि तो तुम भी ना जीवन में अच्छा बन जाओगे, तुम बाबा का ज्ञान ले लो। एक ही दिन में बोलने लगी मैं। तो वो मुझे बोल रहा था, क्या बोल रहे, पागल होगी क्या? ऐसे बोल रहे थे। तो उसको बुरा लगने लगा जब हम ज्ञान में आने लगे, तो वो दूर हो गए ना हम उनसे, तो उनको बुरा लगने लगा। तो वैसे भी तो हम दूरी है ना उनसे, तो उस चीज से उन्होंने कुछ मंथ हमको दर्द दिया। हमें जिंदगी में उसने दर्द नहीं दिया था, तो ये बाबा को मिलने के बाद उन्होंने हमें दर्द दिया। वो दर्द भी इसलिए दिया क्योंकि आप दर्द को संभाल सकते हैं, बाबा साथ में है ना। हाँ, तो दर्द इसीलिए आया। ये तो पेपर बोलते हैं, है ना, ज्ञान के मुताबिक। तो पेपर आ गया, उसी से पेपर आ गया जिससे हम इतना प्यार करते थे। ठीक है, उसको संभालने के लिए, उसको परिवर्तन करने के लिए बहुत मतलब प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। तब मुझे फिर वॉइस ऑफ नेपाल में चांसेस मिला। तो वहाँ जाने के लिए मेरा फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उन्होंने हमें वॉइस ऑफ नेपाल जाने के लिए पैसा भी दिया, और मैं गई वहाँ से। रियलिटी शो से अच्छा से 2-3 राउंड में पहुँच के चली आए। और उसके बाद आने के बाद एक ऐसे परिवर्तन दिखी, क्योंकि हमने वहीं पर रह के भी योग करती थी, उनके लिए वाइब्रेशन देती थी कि वो भी ज्ञान में आ जाए और उनका जीवन भी परिवर्तन बने, स्ट्रांग बने। तो वो ज्ञान में आ गए। और अभी उनका बीवी को भी लेके आए, तो अभी पूरा परिवर्तन हो गया कि तभी हमें बाबा से पूरा नीचे, और भी नीचे हो गया कि बाबा में एक ऐसी शक्ति है। और ये इस दुनिया में जो बोलते हैं ना, भगवान है नहीं, विश्वास नहीं करते, तो तब मुझे पूरा नीचे हो गया कि बाबा है। वाह भैया, और बाबा के साथ का अनुभव तो आपके पास खजाना भरा था। सुष्मिता जी, आप कला की थोड़ी सी बात हो जाए। आप इतनी मधुर आवाज है, आप किन किन भाषाओं में आपने गीत गाए? नेपाली, गोरखाली, और असम में गोरखाली बोलते हैं, और असमीज और हिंदी। अच्छा, तो हिंदी तो हमने सुना आपसे, थोड़ा नेपाली हो जाए। अच्छा, ये गोरखालैंड का गाना है, मेरा खुद का है। हामी नारी गोर्खाली मिलेर लगाउँ नारा, हाम्रो माटो गोर्खाल्यान्ड हामीलाई छ प्यारा। हामीले पनि एक नयाँ इतिहास बनाउँछौँ, हामीले पनि एक नयाँ इतिहास बनाउँछौँ। हामी एक हौँ, हामी एक हौँ, हामी एक हौँ, हामी एक हौँ। वाह वाह, क्या बात है। हामी एक, हाँ, हम लोग एक है, गोरखाली हम लोग एकता जो एक बना के रखते हैं। ये नेपाली गाना। हाँ, गोरखाली बोलते हैं, गोरखाली बोलते हैं। असम के नेपाली को गोरखाली बोला जाता है। हम लोग असमीली गोरखाली है, इंडिया के गोरखाली है ना, नेपाली को गोरखाली कहा जाता है। अच्छा, इसीलिए वो गोरखालैंड भी काफी वो चलता है ना, सेना में भी बहुत लोग मिलते हैं। अच्छा, उसको गोरखाली बोलते हैं। आसाम में आप रहती हैं ना? गुवाहाटी में। गुवाहाटी। तो फिर आसामी भी आप गाते हैं ना? हाँ, मेरे खुद के गाना है, बिहू। आपने एल्बम वगैरह कई बनाए हैं? हाँ, कई बनाया है। अच्छा, तो एक आसामीज गाना सुना दीजिए। मुझे याद है बिहू वगैरह बहुत फेमस है उधर। हाँ जी, तो एक सुनाइए जो आपके मन में। মই গাঁৱৰে ছোৱালী তোৰ প্ৰেমতে আজলি, বেকা বেকি কৈ নাচাবি তোৰ বাবে মই পাগলি। কি কৰো ক এবাৰ ভাবি ক, তোৰ অভিমানী মন আঁতৰাই থ। মোৰ মনটো বুজিল মোকো ভাল পাওঁ বুলি ক, মোৰ মনটো বুজিল মোকো ভাল পাওঁ বুলি ক। वाह भी, क्या सुंदर आसामी गाना। सुष्मिता जी, आप बाबा के लिए भी कई गाने आपने लिखे होंगे, है ना? हाँ, लिखा है। तो एक आध गाना बाबा के लिए जो आपने लिखा है या जो गाई है। अच्छा, ये बाबा के गाना हम जब
वॉइस ऑफ नेपाल में थे, तभी हमने हमारा जो कमर्शियल प्रैक्टिस करना चाहिए उसको छोड़ के हमारे दिमाग में आ गया ये बाबा के गाना, तो तब लिखने लगी। अच्छा। तो ये जाके मुझे इंडिया जाके बनाना है बोल के यही फर्स्ट मेरा बाबा का गाना था। अच्छा। प्यारे बाबा शुक्रिया बोल के। वाह, तो ये गीत सुने फिर, है ना, शुक्रिया किया आपने बाबा को, तो फिर ये जब गीत मिले बाबा तो बाबा को शुक्रिया किया मैंने। अच्छा। वाह भाई, बाबा से मिलके जो मिला मुझे उसके बाद बाबा को धन्यवाद कहते हैं ना, बाबा को तो हर टाइम धन्यवाद करना चाहिए, तो हमने गाने के तौर पे शुक्रिया कर अच्छा, तो शुक्रिया के सारे शब्द इस गीत में आपने लिखा है। चलिए सुनते हैं आपकी आवाज में। ठीक है। चारों ओर से उजाला कर दिया बाबा आपने, मधुबन के बाबा हमारे, मधुबन के बाबा हमारे, प्यारे बाबा आपको शुक्रिया, प्यारे बाबा आपको शुक्रिया। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, अंतर मन में ज्योति जलाकर दूर किया अंधेरा, सतयोगी आत्मा का भान कराकर मन को किया पवित्रा, मन को किया पवित्रा। जिज्ञासा हमने की फिर पाए हमने क्या से क्या, सृष्टि आदि में सतयुगी दिन आए, आदि ही हम थे अंत हम ही है, सृष्टि आदि में सतयुगी दिन आए, आदि ही हम थे अंत हम ही है, जीना सिखाया मंजिल दिखाया, निडर बनाया संगम योग पिलाया, पतितों से पावन बनाया, पतितों से पावन बनाया, प्यारे बाबा आपको शुक्रिया, प्यारे बाबा आपको शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा से जो मिला हुआ है
शुक्रिया के शब्द अपने आप निकलते हैं। और कहते भी हैं कि अगर बाबा से जो भी मिला है, प्राप्ति को अगर हम याद रखते हैं ना, तो जीवन में खुशी बहुत बढ़ जाती है। हाँ, बाबा को मिलने के बाद ये सब अनुभव आया। जैसे जिज्ञासा हमने बाबा से बहुत किया था, जिज्ञासा हमने की, फिर पाई हमने क्या से क्या। जो जिज्ञासा किया था बाबा से, लेकिन उनसे भी बहुत ज्यादा चीजें पाई है ना। कई गाने, चरणों में जगह मांगी थी और दिल में बिठा लिया, है ना। एक नजर के प्यासे, और सारा जीवन ही अपना, मतलब खुशियां ही खुशियां हैं। प्राप्ति का जो प्राप्ति मिलती है तो शुक्रिया अपने आप। हाँ, और ये गाना बाबा ने हमसे लिखवाया जैसा लगता है, क्योंकि हम इतना स्पष्टीकरण करके कैसे लिख पाए। हमको खुद को लगता है कि हमने कैसे इसको मॉडिफाई किया, हार्मोनाइज किया। जो सत्यम शिवम सुंदरम में वो जो एक आते हैं ना दिमाग में, तो वो सब मैंने बहुत कम समय में किया। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। आपके जीवन के अनुभव अभी हमने जो सुना, उसमें लगा कि जीवन में कभी हारनी नहीं चाहिए, और काफी नहीं। और हम ये बताने जा रहे हैं कि जीवन में अगर भगवान के, जो बोलता है ना, भगवान के साथ रहकर अगर कोई कार्य करेंगे तो हमेशा विजय होते। और हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक आत्माओं, भाइयों बहनों को कहना चाहती हूँ कि किसी के जीवन में भी हमारी तरह परेशानियां हैं, तो आप लोग एक बार ये ज्ञान तो जरूर लीजिए, ब्रह्म कुमारी ज्ञान। क्योंकि इसी ज्ञान और बाबा के साथ ही रहकर आज मैं परिवर्तन हो गई, खुश हूँ। और जीवन में अगर कुछ भी ना हो ना, तो बाबा है, बस बाबा ही देते। आज यहाँ तक आपके सामने बैठ के जो मैं बातें कर रही हूँ, मेरा अनुभव बताने का अवसर मिला है मुझे, ये भी तो बाबा ने दिया है ना। बाबा ने दिया। इसीलिए ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत बढ़िया चीज है। तो सुष्मिता जी, मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन में ये परीक्षा नहीं आई होती, तो शायद बाबा का मिलना, वो कहते हैं ना कि दुख में भगवान जब मिलता है या दुख परेशानी में, तो वो पक्का साथी बन जाता है हमारा ना। एक्चुअली बाबा को मिलना था, सपना जो है ना, संगीत का, बॉलीवुड में जाना, ये सब सपना था मुझे। मैं बहुत पागलपन जैसी थी, लेकिन अभी भी मिले तो मैं करूंगी जरूर। लेकिन अभी नर्वस नहीं है, क्योंकि नर्वस चीज सारा खत्म हो चुका है। बाबा ने खत्म कर दिया कि हमें पता है ड्रामा में जो है वही होगा, है ना। आगे जाके जो मिलना है वही मिलेगा। निश्चिंत होकर अपना कार्य करते जाना। अब बाबा की शक्ति से कहो, डिप्रेशन से भी आप ऊपर उठ गई हैं। अब तो आप एक मार्गदर्शक बन गए सबके लिए, है ना। जो लोग आपको सुन रहे हैं, उनके अंदर भी अगर कोई डिप्रेशन हो तो वो खत्म। डिप्रेशन तो हम खुद ही लाते हैं ना, जो हमें चाहिए ये नहीं मिलेगा, इसी से डिप्रेशन होता है। सोच सोच के डिप्रेशन होता है। वो पहले हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी पता चल गया। डिप्रेशन लाना भी हमें है, दुख लाना भी हमें है, परेशानी जीवन में लाना भी हम ही साबित होते हैं ना। तो इसीलिए हमको सुधरना है। वाह, ये कर्मों का सिद्धांत भी है। कई बार हमें पता नहीं चलता, कुछ पुराने जन्म का, कुछ इस जन्म का, और कुल मिलाकर के जैसा हम करते हैं वैसा फल तो हमें मिलता ही है। आपने अच्छा सोचा, अच्छा किया, भगवान मिल गया। आपके दिल के करीब है भगवान, और आगे भी हमारी शुभकामना है कि आप अपने जीवन में बहुत खुश रहें, और आप जो लक्ष्य बना के चल रहे हैं वहाँ तक आप जरूर पहुँचे। सुष्मिता जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये अवसर दे दिया, उसके लिए थैंक यू। तो सुना दोस्तों, सुष्मिता जी की स्टोरी से आप जरूर प्रेरित हुए होंगे कि कैसे जीवन में कई परेशानियां, परिस्थितियां और अलग अलग तरीके से तो आती है, सबके जीवन में आती है। ऐसा कोई भी संसार में व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में परीक्षा ना आई हो, परेशानियां ना हो। लेकिन उस परेशानियों से हमें कैसे उबरना है, इसकी कला अगर हमें आ जाए और उस कला के साथ परमात्मा जुड़ जाए, तो हमारे जीवन खुशियों से भरा ही रहता है और संसार के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। साथियों, आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आइए फिर मिलते हैं एक अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।